हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विश्वास राणा, एसएसटी टीचर, आप सभी का प्यारा सा छोटा नाना मुन्ना बच्चा। चलो, तो आज ये चल रहा है भाई पार्ट 3। सबको जैसे कि पता है पार्ट 3 चल रहा है, और पार्ट 2 में मैं क्या क्या करवा चुका हूं अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जल्दी से जाइए, पहले वो देख कर आइए। जब तक आपने वो नहीं देखा होगा तब तक आपको ये पार्ट समझ में नहीं आएगा। पहले उसको जाइए और फिर हम आगे बात करेंगे। देखो कंसेप्ट क्या आज हमारा, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरल का मतलब क्या होता है। देखो, एक वर्ड है इसमें लिबरल, ठीक है, कि लिबरल का मतलब क्या है। इसमें सिंपल सा मतलब है भाई, लिबरल मींस फ्रीडम। हम लेके रहेंगे आजादी, बस वही है इसका मतलब भाई। लिबरल का जब भी आपसे अगर कोई मतलब पूछे, इसका मतलब है फ्री। क्या मतलब है इसका? फ्री, बस, ठीक है। लैटिन रूट वर्ड माना जाता है। और पहले आपको मैं बता दूं, यह आपका कंसेप्ट बेटा 5 मार्क्स का आएगा पेपर में, और सेम क्वेश्चन आता है कभी कभी पेपर में, डायरेक्ट पूछ लेंगे बताओ लिबरलिज्म क्या था, या मिडिल क्लास के लोगों ने लिबरलिज्म को कैसे फॉलो किया था। ओके, तो आपको सिंपल सा पहले यही बताना है लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है। लिबरलिज्म एक टर्म है जो लैटिन वर्ड से आई है, जिसका मतलब क्या है? फ्री। अब मिडिल क्लास लोग क्या चाहते थे, अरिस्टोक्रेट से क्या चाहते हैं भाई मिडिल क्लास के लोग, वो इस कंसेप्ट ने हमने पढ़ना है बेटा, ठीक है। ये देखो, ये एक फोटो बनी हुई है आप सभी के सामने, जिसमें एक बंदा जो है ये फ्री हो गया। ये तो है पुतले हैं ये इन सब के, मगर मैं जो हूं मैं उड़ता पंछी हूं, मैं तो अपनी हवा में खुद ही उड़ जाऊंगा। ये कह रहा है भाई मैं फ्री हूं। अब फ्री किससे चाहिए, फ्रीडम किससे चाहिए? मेन कंसेप्ट आपका बेटा ये आता है, हर एक इंडिविजुअल को इक्वलिटी चाहिए होती है। बोलो हाँ या ना। अगर मान लो मेरे सामने दो बच्चे बैठे, एक है लड़का एक है लड़की, अगर मैं उन दोनों में बोलूं, लड़की को मैं कम डांटूं कि लड़की है ना कोमल बड़ी है, अगर मैं उसको कम डांटूं तो चलेगा, मगर लड़के को मैं ज्यादा डांटूं तो ये इक्वलिटी हुई? नहीं हुई। वो इक्वलिटी हमको चाहिए होगी। मिडिल क्लास के लोग ये चाहते थे कि हमको एक इक्वलिटी लेकर आए, ठीक है, और जो सरकार है वो अपने कंसेप्ट को कॉन्स्टेंटली करे। ओके, नेक्स्ट, प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखो, आपकी प्रॉपर्टी आपकी है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। ये फोन मेरी प्रॉपर्टी है तो मेरी ही है, दैट्स इट। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में बिलीव करते थे, ठीक है। लिबरल्स ने स्ट्रेस किया भाई हर एक की उसकी प्रॉपर्टी उसकी करो। जो सरकार ने प्रॉपर्टी ले रखी है, देखो सिंपल सी बात है, छोटा सा कंसेप्ट है प्राइवेट प्रॉपर्टी का। मेरा ये घर है, एग्जाम्पल है, मेरा ये घर है तो ये मेरा है, मेरी परमिशन के बगैर कोई तीसरा बंदा इस घर पे प्रवेश एंट्री नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरा घर है, दैट्स माई प्राइवेट प्रॉपर्टी। मगर उस टाइम पीरियड में प्राइवेट प्रॉपर्टी का सिस्टम नहीं था, सब कुछ सरकार का था। सरकार चाहे जब चाहे आपसे प्रॉपर्टी ले सकती थी। आपकी प्रॉपर्टी क्या थी? आपकी प्रॉपर्टी, समझो। ओके, तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ उन्होंने बोला, यूनिवर्सल वोटिंग सिस्टम उन्होंने बोला क्या है, हमको यूनिवर्सल वोटिंग चाहिए। कि जब तक वोटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे भाई? क्या करूं मैं, मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग नहीं है। यूनिवर्सल वोटिंग लेकर आओ यार, समझे बात, कि जब तक यूनिवर्सल वोटिंग नहीं आएगा तब तक नहीं चलेगा, सही। ओके, उन्होंने बोला जो मेन और प्रॉपर्टी, क्योंकि पहले ये सिस्टम चलता था, आप सब ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ रखा है क्लास 9th में, कि मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट्स। महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। मेन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको भी वोटिंग देने का अधिकार नहीं था। तो वो अधिकार उनको दिलाओ, कि जब तक आप अधिकार नहीं दिलाओगे तब तक वो नहीं कर सकते कुछ। उन्होंने डिमांड करी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की, कि हमको इक्वली पॉलिटिकल राइट्स दो। समझ में आई बात? और जो रिस्ट्रिक्शन लगाती है ना बेमतलब की सरकार, उस रिस्ट्रिक्शन को कम करो। बेमतलब के जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है आपने मार्केट्स वगैरह में, टैक्सेस को ज्यादा लेना, टैरिफ ड्यूटीज वगैरह, इन सबको खत्म करो या फिर कम करो। ये सब डिमांड करी, किसने डिमांड करी? ये सारी डिमांड करी थी मिडिल क्लास के लोगों ने।
सेम क्वेश्चन आएगा। अब आपको 5 पॉइंट लिखने हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सा। सबसे पहले तो ये वर्ड पॉइंट जरूर लिखना कि एक लैटिन वर्ड है, छोटा सा ही लिख देना, कि जिसका मतलब होता है फ्री, इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी चाहते थे। जो मैंने रेड पॉइंट में लिखा ना, जैसे दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो आप इक्वालिटी के ऊपर, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर, फ्री मार्केट के ऊपर एक पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। और एक ये लिख सकते हो आप नेपोलियन वाला, कि नेपोलियन का एडमिनिस्ट्रेशन मेजर था, वो हर एक को प्रिंसिपैलिटीज एक कन्फ्रंटेशन देता था 39 स्टेट्स को, तो वो सिस्टम को उन्होंने चाहते थे। और ये भी आप सिस्टम लिख सकते हो, वो कहते थे हमारी खुद की करेंसी होनी चाहिए, वेटेज सिस्टम, जैसे नेपोलियन लेकर आया था, वो कहते कि करेंसी एक रखो। भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर ज्यादा करेंसी होगी तो ट्रांजैक्शन में मुश्किलें आती थी। मेरे को यहां से अगर गुजरात जाना है तो मेरे को करेंसी चेंज करनी पड़ेगी, अगर मेरे को वहां से वहां जाना तो करेंसी चेंज करनी पड़ेगी। तो ये सब दिक्कतों को खत्म करना था। उन्होंने बोला ये सारी दिक्कतों को खत्म करो। 11 बैरियर्स थे भाई, कस्टम बैरियर थे। एक बंदे को अगर यहां से कहीं दूर तक जाना है, 11 बैरियर्स से गुजरना पड़ता था उसको। कहां से? हैमबर्ग से नमबर्ग तक, एक छोटी सी मतलब थोड़े से उसमें 11 बैरियर से गुजरना पड़ता था, जिसमें हर बैरियर में उसको 5% तक उसको देना पड़ता था। अब भाई तुम खुद सोचो, अपना दिमाग चलाओ, अगर मेरे को 5% तक देना पड़ रहा है तो क्या मैं वो ट्रेडिंग करूंगा? मेरे को क्या फायदा मिलेगा भाई? अल्टीमेटली मेरा क्या फायदा होगा? मैं तो इतना सारा उसको टैक्सेस दे दूंगा। उन्होंने बोला एक करेंसी रखो और इस कस्टम ड्यूटीज को, बैरियर्स को थोड़ा सा रिड्यूस करो। भाई हम भी इंसान है, समझ में आई बात? ठीक। और प्रॉपर वेटेज सिस्टम लेकर आओ, मेजरमेंट सिस्टम लेकर आओ कंट्री में। ओके, नेक्स्ट आता है टॉपिक ज़ोल्वेरियन। ओके, ज़ोल्वेरियन पहले आपको बता दूं बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको सबको पता है कोविड-19 की वजह से, ठीक है, पूरे इंडिया भर में एक चीज तो सबको पता चल गई है, एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि इस बार किसी ने पढ़ाई नहीं की ज्यादा। और अगले सेमेस्टर में भी अगर हम बात करें जो 21-22 वाला है, उसमें भी मेनली आपको इसी में कंसंट्रेट किया जाएगा। तो ज़ोल्वेरियन क्या है, सबसे पहले आप वो समझो। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर 1-1 मार्क का, तो इसमें बहुत कुछ बनता है। देखो ज़ोल्वेरियन एक कस्टम यूनियन है। क्या है ये? एक कस्टम यूनियन है। 1834 का समय था, एक कस्टम यूनियन बनाई गई प्रूशिया ने। किसने बनाई? प्रूशिया ने। ये प्रूशिया ने इनिशिएट लिया, बाद में जर्मन स्टेट्स ने इनको ज्वाइन किया। क्वेश्चन अगर आता है ज़ोल्वेरियन एक कस्टम यूनियन जो थी वो किसने बनाई थी, तो आपने बोलना है इट वॉज मेड बाय प्रूशिया। ऑप्शन बताऊं क्या आएंगे आपके पास? ये आया हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन आएंगे ए प्रूशिया, बी जर्मन, सी चलो सी हो गया ऑस्ट्रिया, और डी इंडिया। बताओ। तो आपने कहा मतलब प्रूशिया बोलना आपने। प्रूशिया ने ये फॉर्म्ड किया, इनिशिएट किया। अब इसमें क्या बात करी, इसमें जो दिक्कतें थी ना, अभी मैंने आपको दिक्कतें बताई थी, ये प्रॉब्लम थी 11 करेंसी एक करो। इन दिक्कतों को सॉल्व करने की कोशिश की, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया, 30 करेंसी में से 28 करेंसी को हटा दिया। ध्यान से सुनना मेरी बात, 30 करेंसी थी उस टाइम पीरियड में, 30 करेंसी को बोला लात मार के निकाल दो, हम अब रखेंगे बस 2 करेंसी रखेंगे, दैट्स इट। उन्होंने 2 करेंसी रखी। अब आप मेरे को जल्दी से कमेंट में बताओ वो 2 करेंसी कौन कौन सी थी? उन्होंने सब को एबॉलिश कर दिया और 2 करेंसी रखी, बस। ठीक है। नेक्स्ट, नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क उन्होंने बहुत बढ़िया बना दिया। भाई अगर किसी कंट्री में रेलवे नेटवर्क बनाया है तो बताओ कितना फायदा होगा। इकोनॉमी डेवलप्ड होगी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से होएगा, इजीली होएगा। ट्रांसपोर्टेशन का जो आ रहा था वो इजीली होने लगेगा, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है वो इजीली जा पाएंगे। समझ में आई? और एक उनकी इसी वजह से इकोनॉमिक जो थी वो स्ट्रेंथ में आने लगी। ज़ोल्वेरियन एक ग्रुप है बेटा, जो किसने इनिशिएट लिया है? वो इनिशिएट लिया है प्रूशिया ने, इसको इनिशिएट लिया है। बस सिंपल से ये बात है, समझ जाओ, अपने भेजे में ये डाल दो, प्रूशिया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। ओके, तो ये क्या था? ये आज का लास्ट टॉपिक है बेटा। ओके, ये थोड़ा सा बड़ा जाएगा और ये इंपॉर्टेंट भी है। चलो 1815,
सबको पता है, हमने जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, एक छोटा सा रिवाइज दे रहा हूं मैं आपको। 1799 में नेपोलियन आ गया था फ्रांस में, नेपोलियन आया था। 1804 में उसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे, कोड ऑफ कंडक्ट जिसको हम बोलते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाए थे। एंड 1815 में वॉर हुई थी, ये सुनो, नेपोलियन वर्सेस बार पीक में। बार पी मतलब 20 से, याद नहीं आ रहा, अरे कमेंट बताओ, मैं 2 सेकंड का टाइम है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा था बार पी। 1 2, वीडियो पॉज करके जाओ। गुड। बी से ब्रिटेन, ए से ऑस्ट्रिया, आर से रशिया, पी से प्रूशिया, इन सब ने मिलकर नेपोलियन के ऊपर अटैक कर दिया। ओहो माय गॉड। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिज्म वो टाइप के लोग होते हैं जो स्लोली चेंज चाहते हैं, बहुत स्लोली। बस भाई बस, बहुत हो गया। ठीक है, तो ये स्लोली चेंज चाहते थे बेसिकली। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हो, ये है नेपोलियन बोनापार्टे। ये जो है ना, ये नेपोलियन बोनापार्टे, कद इसका छोटा सा है, इरादे इसके मजबूत, नाम है इसका नेपोलियन बोनापार्टे। ठीक है, तो कंजर्वेटिज्म ये सोचते थे, उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया। देखो, स्लो चेंज चाहता, कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। कंजर्वेटिज्म एक पुराने ख्यालात के लोग जो थोड़े से ओल्ड होते हैं ना, जैसे हमारे दादा दादी हो गए, पापा मम्मी हो गए, वो थोड़े ना पुराने ख्यालात के होते हैं। मे बी अगर मॉडर्न टाइप के तो फिर तो और भी अच्छी बात है, मगर मेनली वो पुराने ख्यालात के होते हैं, तो हम उनको कंजर्वेटिज्म बोलते हैं। कि मतलब जो अपनी पुरानी सोसाइटी में जीना चाहते थे बेसिकली। ठीक है, वो क्या चाहते हैं, वो ना मोनार्की को पसंद करते, दे लाइक द मोनार्की सिस्टम। चर्च हो, मोनार्की सिस्टम हो, सोशल है, क्यों कहते थे यार ये पुराना समय है, यही सही है उनके लिए यही बेस्ट था। वो कहते हैं नया नया सिस्टम ये बहुत बेकार है, हमको वही सिस्टम चाहिए। समझ में आई बात? उन्होंने बोला है अगर पुराना सिस्टम रहेगा तो स्टेट, कंट्री एक बेटर से वर्क कर सकती है, ऐसा कंजर्वेटिज्म का मानना था। ओके, मगर हुआ क्या, मॉडर्न आर्मी थी इसकी, कहां गया ये, नहीं भाई नेपोलियन बोनापार्टे गायब हो गया ना। हाँ, नेपोलियन बोनापार्टे की मॉडर्न आर्मी थी। अब इसने क्या किया, वॉर कर दिया भाई। 1815 का ये युद्ध ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया के साथ एंड ऑस्ट्रिया के साथ जो हुआ था, इसमें नेपोलियन की टैक्टिस होगी, वो हार गया। अब वॉर वो हार गया, मारा नहीं था, मैंने एक बात ध्यान से सुन लेना मेरी, मारा नहीं था, वो डिफीट हुआ था। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में हर एक चीज ये बिल्कुल लिखा हुआ है, डिफीट हुआ था। ही वॉज डिफीटेड बाय ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, जब वो हार गया, अब क्या था, सबको पता है वॉर के बाद एक ट्रीटी, एक समझौता होता है, वो समझौता रखवाया गया। वो समझौता में जो एक मेन हेड होता, होस्ट किया था, वो किया था ऑस्ट्रिया के चांसलर ने, ऑस्ट्रिया जो उसके अपोजिट था उसके चांसलर ने किया था, जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिच। ड्यूक मेटरनिच ने ये मीटिंग रखवाई थी, कहां पर रखवाई थी, ऑस्ट्रिया में रखवाई थी, और ऑस्ट्रिया की चांसलरशिप में ये था व्यक्ति। ओके, चलो, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता, उस मीटिंग में क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट ये मीटिंग है, ट्रीटी ऑफ वियना पार्ट 3। तो ट्रीटी ऑफ वियना में क्या हुआ वो ध्यान से समझ लो, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, ये आता है। पहले आपको बता रहा हूं 1815 में हुई, जैसी वो वॉर जो चल रही थी दोनों के बीच में, नेपोलियन वर्सेस बारपी में जो वॉर चल रही थी, उसके बाद ये ट्रीटी साइन हुई, और इस ट्रीटी में कहा गया कि हमको बर्बन डायनेस्टी वापस चाहिए। क्या चाहिए, बर्बन डायनेस्टी हमको वापस चाहिए, आप उसको दोबारा इस्टेब्लिश कर दो, रीइस्टेब्लिश कर दो, रीस्टोर कर दो उस पावर को। और फ्रांस अपनी टेरिटरीज, जो एरिया होता है ना, जो इलाका होता है, उसको बढ़ा नहीं सकता, ये ट्रीटी में कहा गया था। सिंपल सी बात बोली, आप अपनी ट्रीटी को, अपनी टेरिटरीज को बढ़ा नहीं सकते, बर्बन डायनेस्टी को आपको दोबारा इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने बोली गई, जैसे
प्रूशिया वॉज इंपॉर्टेंट टू न्यू टेरिटरीज। देखो एक बात ध्यान से रखना, बार पी, प्रूशिया वर्सेस फ्रांस, ये था इसमें। तो प्रूशिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ऑस्ट्रिया ने क्या किया, नॉर्दर्न इटली, कि फ्रांस की टीम में ना इटली भी था, तो नॉर्दर्न इटली जो था ना, इटली का जो नॉर्दर्न पार्ट था ना, वो दे दिया, प्रूशिया के हवाले कर दिया। ठीक है, ओके। जर्मन देखो अभी आपको समझ भी नहीं आएगा, छोड़ो इस पॉइंट को, अभी छोड़ भी सकते हो। जब मैं आपको यूनिफिकेशंस करवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, तब आप इंटरलिंक अच्छे से कर सकते हो। जिसने यूनिफिकेशन मेरे से पहले से पढ़ चुका है, ये चैप्टर पहले कभी पढ़ा होगा मेरे से काफी बच्चों ने, तो अगर जिसने पढ़ चुका है उसको समझ में आ जाएगा, मगर जिसने नहीं पढ़ रखा उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं कि ना, उसके लिए आपको पहले पढ़ना चाहिए था, कोई बात नहीं। ठीक है, अब कंजर्वेटिज्म जो रीजन था वो सेटअप हो गया 1815 में। ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक मतलब राजतंत्र जो था वो स्टार्ट हो गया। ये राजतंत्र जो था उन्होंने स्टार्ट कर दिया, मोनार्कीज को दोबारा रिस्टोर कर दिया। यही तो चाहते थे, समझ में आई, यही वो चाहते थे। और मोनार्कीज में कौन आए, बर्बन डायनेस्टी, ध्यान से सुनना, बर्बन डायनेस्टी, फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी का रूल एस्टेब्लिश हो गया। जो पहले हो रहा था लुई 16, लुई 16 कौन सी डायनेस्टी का था, बर्बन डायनेस्टी का तो था भाई, उसको दोबारा इस्टेब्लिश कर दिया। कहता भाई तू दोबारा आ जा, हम मतलब लुई 16 तो चलो मर गया था, उसी डायनेस्टी का कोई और रूलर को उन्होंने बुला दिया, सो दैट उधर मोनार्की फिर से आ जाए। अब इसमें हम उन्होंने ना क्या किया, क्रिटिसाइज करना था। अगर देखो सरकार को क्वेश्चन करना तो आप सरकार के ऊपर बता सकते हो कि सरकार गलत कर रही है, आप न्यूज़पेपर, आप आर्टिकल्स में करवा सकते हो, आप अपनी बात, फ्रीडम है आपको, ठीक है, उड़ने की फ्रीडम नहीं है ठीक है, आपकी फ्रीडम है कि आप अपने एक्सप्रेशन को, थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। कोई भी आपका थॉट है आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो कि हाँ भाई मेरा ये, मैं ये चाहता हूं कि इस, आप बोल सकते हो, थ्रू न्यूज़पेपर बोल सकते हो, आजकल सोशल मीडिया आ सकता है। बस कुछ बातों का आपको याद रखना है कि आप ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते। मगर वहां पर क्या था, वहां पर वो क्रिटिसाइज करने नहीं देते थे। ठीक है, अब ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। सेंसरशिप उन्होंने इंपोज कर दी थी, सेंसरशिप उन्होंने लगा दी थी, किसमें, न्यूज़पेपर में, बुक्स में, प्लेज में, सॉन्ग्स में, कि आपको लिबर्टी नहीं दी थी। ठीक है, मतलब उसमें इंपोज कर था कि आपको बोलता था नहीं आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, उसमें आपको ना थोड़ा सा दिक्कतें दे रही थी। ठीक है, तो जब ऐसी दिक्कतें आने लगी उनके पास, मुझे बेल दो, ओके सॉरी उन्होंने क्या किया, फ्रीडम ऑफ प्रेस की भी बात करी कि भाई प्रेस की फ्रीडम नहीं थी, प्रेस कुछ बोल नहीं पाता था, प्रेस इशारों में चलता था उनके। उन्होंने बोला हमको प्रेस की फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम, वो फ्रीडम मांग रहे भाई, वो कहता है हमको फ्रीडम चाहिए सो दैट हम अपने इसमें इश्यूज में क्रिटिसाइज कर सके गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट जो है गलत कर रही है, अगर कुछ गलत कर रही है हम उसमें बात कर सके, हम उसमें कुछ बोल सके, अपनी बात को एक्सप्रेस कर सके, बस यही था इसमें बात। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या आएगा मैं आपको पहले ही बता देता हूं, देखो ध्यान से सुनना। मैंने कहां से करवाया था आपको, एक छोटा सा हाँ यहाँ से ना, लिबरल 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि लिबरलिज्म क्या है। जोलिवेरियन 3 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन कि जोलिवेरियन में क्या था। कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 में आपको एक नंबर के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ट्रीटी ऑफ वियना आपका आएगा 3 मार्क्स का आ सकता है, बस। अब ये टॉपिक द रेवोल्यूशनरीज हम अपने अगले पार्ट में करेंगे, जो कि आपका आएगा पार्ट 4। तो बस फिर अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है इंफॉर्मेटिव वीडियोस है, बाकियों से डिफरेंट है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अगर शेयर करोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, और अगर आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो, आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी बोल सकते हो, आपके पास पूरी फ्रीडम है आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, फ्रीडम है। अगर आपको क्रिटिसाइज करनी है इस वीडियो को, आप खुलकर क्रिटिसाइज कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप खुलकर बोल भी सकते हो कि हाँ हमको अच्छी लग रही है। कोई पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा तो आप वो भी बता सकते हो कि हमको स्पेसिफिक पार्ट, इस पॉइंट में ये बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है।
बाकी देखते रहिए फाउंडेशन गुरु को। अगर वीडियो अच्छा लगा फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बच्चों।